अम्बाला के चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनावों के मतदान में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एडी चोटी का जोर लगाकर ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से इस बार नगर निगम चुनावों में जीत हासिल की जाए। ऐसे में अगर हम हरियाणा जनचेतना पार्टी की बात करें तो हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार भी अपना धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार अमनदीप कौर मौजूद हैं, गुरप्रीत सिंह शाना की पत्नी। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मतदान होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, कैसा लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोगों का फुल सपोर्ट है। जहाँ भी हम जाते हैं बहुत खुशी होती है ये देख के कि सारी जनता हमारे साथ है। मैम, अगर हम मुद्दों की बात करें तो हमेशा अम्बाला में जो साफ सफाई का मुद्दा सबसे अहम रहा है। आप कौन से मुद्दे लेकर चुनावी रण में कूदी हैं? हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि अम्बाला में एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पानी की निकासी नहीं है, लोगों को अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं जैसे आजकल देख रही हूँ, कन्विंसिंग के लिए जाती हूँ तो यही मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन तो एक मेन मुद्दा है हर इंसान, हर निगम के रहने वाले के उसमें। क्योंकि जैसे अब देखो, नॉर्मल है, हर नॉर्मल बंदे का राशन कार्ड तक नहीं बना हुआ। पानी की निकासी है, आवारा कुत्तों का मुद्दा है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल लोग फेस कर रहे हैं। मैम, आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी। अगर हम नगर निगम की बात करें तो वहाँ पर अगर किसी आमजन को अपना काम करवाना हो तो वो सुबह जाता है और शाम तक खाली हाथ लौटता है। अब भ्रष्टाचार का जो सिस्टम नगर निगम में फैला हुआ है, अगर आप जीतती हैं तो कैसे उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगी? देखिए, मैंने जो ये देखा है कि निगम में बहुत सारा भ्रष्टाचार है और हर नॉर्मल बंदा जो एक उसे नॉर्मल अपने काम करवाने होते हैं तो सुबह से लाइन में लगता है, शाम को जाके उसका नंबर आता है। तो हम अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैंने ये सोचा हुआ है कि हम एक ऑफिस बनाएंगे अपने घर के पास या कचहरी चौक पे, और अपने किसी भी वार्ड के बंदे को, वार्डवासी को मैं निगम तक नहीं जाने दूंगी और उसका जो भी काम होगा वो हमें डॉक्यूमेंट्स देगा और उसका काम करा के उसे यहीं से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसे निगम नहीं जाना पड़ेगा। मैम, अगर आपके वार्ड की बात करें, आपने डोर टू डोर प्रचार किया, कौन सी ऐसी अहम समस्याएं हैं जो निकलकर सामने आई जिनका समाधान आप करना चाहेंगी? पानी की निकासी जो मैं आजकल देख रही हूँ, हर जगह मैं जाती हूँ, लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं सड़कें टूटी हुई हैं। पानी की निकासी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे एरिया में सॉल्व हो। लेकिन मैम, जो अभी पहले उम्मीदवार रह चुके हैं, पहले पार्षद रह चुके हैं, उनका तो कहना यही है, बीजेपी सरकार का कहना यही है कि उन्होंने बहुत विकास के कार्य हैं जो वो अम्बाला में करवाए। विकास के कार्य जो मैंने देखा है कि चौंकी बनवाए हैं बीजेपी सरकार ने, और जो नॉर्मल बंदा है जैसे सड़कें और पानी की निकासी या जो काम कमेटी के होते हैं वो तो हर बंदा यही बोलता है कि हमारे नहीं होते। अब नॉर्मल हमारे एरिया में सिंगा वाला एरिया ही आता है नॉर्मल, वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर हर बंदे की राशन कार्ड तक नहीं बने हुए, कोई कहता है आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं। तो एक नॉर्मल हर बंदे नॉर्मल प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ रही हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि ये जनता को ये प्रॉब्लम ना हो, जो मेन नॉर्मल कॉमन नेसेसिटीज़ हैं वो हर बंदे को मिले। आपका पहला चुनाव है, क्या लगता है कि जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको हरा पाएंगी? देखिए, अपनी कोशिश तो पूरी है। हम राजनीति के लिए नहीं, सेवा करने के लिए लोगों के बीच आए हैं। तो जनता से इतना ही कहूँगी कि सेवा का मौका दीजिए, और आपको आश्वासन देती हूँ कि कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप राजनीति में आई, क्या कारण मानती हैं कि आपने क्या समझा कि राजनीति में आपने आना है, या पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं? क्या सोचकर आप राजनीति में आई? मेरा मेन क्वेश्चन यही है आपसे। मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद तो सेवा करना है, और वो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा ही लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, उनसे मैंने सबसे बड़ी बात यही सीखी है कि कोई भी आपके घर पे आए तो उसकी हर पॉसिबल वे में मदद की जाए। कोई भी आपके घर से खाली ना जाए, जो हमारे से पॉसिबल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो हम उसके लिए करें। तो ये थी वार्ड नंबर 12 से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार अमनदीप कौर, जो सेवा भाव लेकर इस चुनाव को लड़ रही हैं। बहरहाल और चुनाव की क्या कुछ अपडेट रहती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।